का युग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सभी धर्म प्रेमियों से हाथ जोड़कर नम्र विनंती प्रार्थना और अपील करते हैं कि आप साकारी हो जाइए, क्योंकि आगे का जो समय है यह बहुत ही खराब और भयंकर बीमारियों से भरा हुआ है। तो इस खराब समय से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सभी धर्म प्रेमियों को बचाना चाहते हैं। बचो और बचाओ, साकारी हो जाओ। किसी भी प्रकार की जीव जंतु जानवर पशु पक्षी जैसे कि मुर्गा मुर्गी बकरा बकरी मछली अंडा या किसी भी प्रकार के जल के जीव हो, उनके मुर्दे मांस को आप खा रहे हो तो इसे जल्द से जल्द बंद कर दो, क्योंकि यह इंसानी आहार नहीं है, यह राक्षसी भोजन है। इंसान जो है वो शाकाहारी प्राणी है। शाकाहारी में तमाम प्रकार के खाने योग्य चीज है, जैसे कि मोटे में अनाज, सूखे गीले फल फूल, साग सब्जी, दूध घी दही मक्खन मलाई। भूख लगे दिन में 10 बार खाइए, कोई मनाही नहीं है। अच्छे घर में रहिए, अच्छे कपड़े पहनिए, कोई मनाही नहीं है। लेकिन ये बेजुबान जानवरों को मार काट कर खाना बंद कर दीजिए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि आप ये जीव जंतु जानवर पशु पक्षी के मुर्दे मांस को खा रहे हो, इससे तमाम प्रकार की बीमारियां फैल रही है। अब तक जितनी भी बीमारी आई है वह ज़्यादातर मांसाहार करने की वजह से आई हुई बीमारी है, जैसे कि चिकनगुनिया मुर्गा मुर्गी की बीमारी, बर्ड फ्लू पक्षियों की बीमारी, स्वाइन फ्लू सुअर यानी कि डुक्कर की बीमारी, और अभी ये जो कोरोना जैसी महामारी गई है यह भी चमगादड़ पक्षी के खाने की वजह से आई हुई बीमारी है। तो इन तमाम बीमारियों की जन्य जो है वह मांसाहार। अगर समय रहते आपने मांसाहार करना बंद नहीं किया तो आगे चलकर और भी भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। अभी आपने देखा होगा 2020 कोरोना के बाद उसके बाद निकली थी साउथ अफ्रीका के कोंगो शहर से मंकी पॉक्स नाम की बीमारी, उसके बाद चाइना में से HMPV नाम की बीमारी, और उसके बाद अपने हिंदुस्तान में 2024 और 25 में हार्ट अटैक और पैरालाइज की बीमारी बहुत जोर शोर से चली थी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है मांसाहार, क्योंकि जानवर का खून अलग होता है और इंसानों का खून अलग होता है। जब जानवर का खून इंसान के खून में मिल जाता है तो इंसानों का खून गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के नसें ब्लॉक हो जाती है, और ब्लॉक होने के कारण पैरालाइज और हार्ट अटैक जैसी बीमारी आ रही है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसी बीमारियों से आप बचना चाहते हो और आगे आने वाली बीमारियों से आप बचना चाहते हो तो आप शाकाहारी हो जाओ। आप शाकाहारी हो जाओगे तो आपका बचाव कर लिया जाएगा। हमारे पहले के संतों ने भी कहा है कि तिल भर मछली खाए की कोटि गौदे दान, काशी करोटले मारे नीचे नट निदान। तिल कितना छोटा होता है, अगर तिल जितना मटन मच्छी खाकर 1 करोड़ गौओं का दान देके काशी जैसे पवित्र जगह पर हमारी मौत हो तो भी हमें नरकों में जाने से कोई बचा नहीं सकता। तो हमें ऐसे कर्म क्यों करना जिससे हमें नरकों में जाना पड़े? हमारे धर्म पुस्तकों में लिखा गया है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, स्वामी दया न छोड़िए जब तक गत में प्राण। जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक जीवों पे दया करनी चाहिए, ना कि जीव हिंसा। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में हम चींटी को भी नहीं मारते, हम जानबूझकर चींटी को भी नहीं मारते, और आप लोग अपने मुंह के स्वाद के लिए उस मुर्गे को बकरे को मछली को मारकर काट कर खा रहे हो तो कितना बड़ा पाप कर रहे हो। गुरु महाराज कह रहे हैं कि जाने अनजाने में हमारी उंगली कट जाती है तो हमें कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ होती है। उतना ही दर्द उतनी ही तकलीफ उन बेजुबान जानवरों को भी होती है जब आप उनके गर्दन पे छुरी चलाते हो। वो चीखती है, चिल्लाती है, उनकी चीख और पुकार सुनने वाले वो परमपिता परमेश्वर नाराज हो चुका है। वो कुछ ना कुछ करना चाहता है और कुछ ना कुछ कर रहा है। आपने देखा होगा कि कहीं पे भूकंप आ रहे हैं, कहीं पे सुनामी आ रहा है, कहीं पे क्या हो रहा है। यह सब होने की वजह क्या है? मांसाहार और शराब। इसीलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि समय रहते आप खान पान सुधार लो तो आपका बचाव कर लिया जाएगा। और ऐसा कोई नशा न करो जिससे बुद्धि पागल हो जाए और माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए। नशा चाहे कोई भी हो, दारू गांजा बियर भांग शराब। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि शराब तो सबसे खराब। शराब अगर गंगा जल से भी बनाई जाए तो उसका खराब असर नहीं छोड़ती। मुसलमान भाइयों के कुरान में बताया गया है कि शराब का एक बूंद अगर जिस्म के किसी अंग पे गिर जाए तो अंगों को काट के फेंक देना चाहिए। तो आप सोचो शराब कितनी खराब चीज़ है।
शराब में निकोटीन नाम का जहरीला पदार्थ मिलाया जाता है, जिसके पीने से हमारे शरीर के आंटे, लीवर, किडनी, फेफड़े यह सब खराब हो जाते हैं, यह सब सड़ जाते हैं। तो हमें ऐसा व्यसन क्यों करना जिससे हमें हमारा शरीर का नुकसान करना पड़े। देखो इस शराब की वजह से हमारी कितनी माताएं बहनें विधवा हो चुकी है, कितने बच्चे अनाथ हो चुके हैं, कितने घर बर्बाद हो चुके हैं, फिर भी इंसान जो है शराब पीना छोड़ नहीं रहा है। अभी भी वक्त है, आप चेत जाओ, संभल जाओ, शाकाहारी और नशा मुक्त हो जाओ। संत महात्मा जो होते हैं वो त्रिकालदर्शी होते हैं, वो भूत वर्तमान भविष्य जानते हैं। तो भविष्य का संकेत देते हुए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सभी धर्म प्रेमी को यह बता रहे हैं कि जागो जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है, डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है। नेत्र तीसरा खुलते ही शिव तांडव राज रचाएंगे, खंड खंड इस वसुंधरा का त्राही त्राही हो जाएगा। दिग दिगंतर कप कपा उठेगी बम बोले के हुंकारों से, राख बनेगी महानगरों तक के टम्बम के अंगारों से, पत्ते पत्ते झुलझ उठेंगे विश्व युद्ध की झंकारों से, मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा, इस धरती का सारा आंगन लाशों से पट जाएगा। दुनिया भर की महाशक्तियां मिट्टी में मिल जाएगी, कोर अधर्मी मानव की अकल ठिकाने आएगी। ऐसा भीष्म बम बोले का तांडव होने वाला है। जागो जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है, डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है।